सिंधी शायर ने कहा था, कदे मन माड़न ते कदे भिटन मंझला। तो कभी कैसे ख्यालात इंसान को आते हैं, कभी कहाँ इंसान को ज़िंदगी गर्दिश कराती है, किस मुकाम पे ला के छोड़ देती है, कुछ कहा नहीं जाता। तुम्ही ने दर्द दिया है, तू ही दवा देना। बेशक ये मेरे रब के हाथ में है, उतार और चढ़ाओ, नसीब और फराज, ये इज़्ज़तें, ये ज़िल्लतें, ये रहनाया, ये दौलत, ये गुर्बत, ये मनसब, ये मर्तबा, ये तनज़्ज़ुली, ये तरक्की, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कब्ज़े कुदरत के अंदर है। ठीक है, बस अल्लाह का शुक्र अदा करता रहना चाहिए। जिस हाल में अल्लाह रखे उसका शुक्र अदा करते रहो, और जैसा खाना वो अता करे उसका शुक्र अदा करते रहो। अक्सर व बेशतर हमारे मालदार लोग जो हैं, हांडी कांटा टेबल पे खाने वाले, वो होटल में घुसते ही नाशुक्री करते हैं, मैनेजमेंट सही नहीं है, फलां सही नहीं है, कहाँ गया वेटर, वो नहीं है, ये नहीं है। और उठते भी जब उनके सामने मुर्गो मुसल्लम रखे जाते हैं, उसके सामने तरह तरह के पकवान रखे जाते हैं, कीमा और कोफ्ता रखा जाता है, और ये मुर्ग फ्राई और इस तरीके से मच्छी फ्राई और गाजर का हलवा और बादाम का हलवा और क्या क्या पता नहीं खा के उठते हैं। उसके बावजूद कहते हैं यार मीठा कम था, नमक ज़्यादा था, मिर्ची कम थी, पकाया हुआ सही नहीं था। उठते भी उसकी तौहीन करते हैं, बैठते भी तौहीन करते हैं, यानी खाने का कोई शुक्र नहीं और अहले खाना का भी कोई शुक्र नहीं, और नाशुक्री के अंदर पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ उनकी गुजरती है। और एक बेचारा गरीब झूंपड़ी में रहने वाला, चटाई पे बैठने वाला और चटाई पे ही खाना खाने वाला, बाजरे की रोटी और मिर्च की चटनी खाकर भी रब का शुक्र अदा करता है। वो जो अभी मुर्ग़ मुसल्लम खा के आए थे, उनका पंजा इस गरीब झूंपड़ी में जो चटाई के ऊपर बाजरे की रोटी और चटनी से जिन्होंने खाया है, इनसे करा लो मुकाबला, कुश्ती में करा लो, पंजे में करा लो, दौड़ में करा लो, किसी भी कंपटीशन में आ जाओ। तो दोस्तों, जितना दौलतमंद होता है उसके अंदर किबर आ जाता है, घमंड आ जाता है, गुरूर आ जाता है। और हदीस के अंदर है, जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर घमंड होगा, अल्लाह कह रहा है मेरी जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा। जन्नत की खुशबू 40 साल की मसाफत से आती होगी, 40 साल आदमी चल के जाए ना, वहाँ तक जन्नत की खुशबू आती रहेगी। लेकिन जिसके दिल के अंदर घमंड होगा, गुरूर जिसको कहते हैं, अभिमान जिसको कहते हैं, तकब्बुर जिसको कहते हैं, वो होगा तो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा। ये मालदारों के यहाँ अक्सर बेशतर पाया जाता है। डेट्रस की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, घमंड की, गुरूर की, अपने से जो नीचे उसके मुलाजिम हैं, नौकर चाकर हैं, गरीब गुरबा है, उसके ऑफिसों में उसके वर्कर जो है, उससे वो घमंड से, तकब्बुर से बात करते हैं। कोई हदिया भी देते हैं, गिफ्ट भी देते हैं, तो तकब्बुराना उसको उठा के फेंक देते हैं कि ये लो पकड़ो, यानी अगले को इंसान ही नहीं समझते। इंसान वो है जिनके पास दौलत है, और गरीब है उसको लोग आज के ज़माने में इंसान ही नहीं गिनते। और ख़ुद कहते हैं हम तो क्या VIP सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, हम तो एजुकेटेड है। अरे तुम्हारी तालीम ने तुमको यही अखलाक सिखाया, तुम्हारी एजुकेशन ने तुमको यही तहज़ीब, यही कल्चर, यही मोरलिटी, यही स्वाभिमान, यही आदर्श, यही डिसिप्लिन, यही मैनेजमेंट आपकी तालीम ने सिखाया। वो तालीम आपको मुबारक, ठीक है ना। हमें गुर्बत में रहने दो, हमें ये दकियानूस और पुरानी तालीम जो है इसी को हासिल करने दो। हम तो इसमें खुश हैं, अल्लाह के दीन के अंदर खुश हैं, शरीयत मोहम्मदी में खुश हैं, इस गुर्बत में खुश हैं जिसके अंदर कम से कम तहज़ीब तो हो, तमद्दुन तो हो, माता पिता का आदर करना तो सिखाया जाता है, बड़ों का डिसिप्लिन करना तो सिखाया जाता है, छोटों के ऊपर शफ़क़त तो सिखाई जाती है। तो ये अदब, ये तमीज़, ये मोरलिटी, ये अखलाक मज़हब इस्लाम में सिखाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ, जिसी को तुम पानी पी पी के उसकी बुराइयां करते हो, उसी के अंदर सिखाई जाती है। ना तुम्हारे एथिस्ट के यहाँ मोरलिटी मिलती है, न दीगर मज़ाहिब के अंदर ये तहज़ीब और तमद्दुन मिलता है, ना अखलाक मिलता है। जो शरीयत मुक़द्दसा, दीन मोहम्मद जो हमने सीखा था, डिसिप्लिन, अदब, एहतराम,
اور سکون کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ یہ پیغمبر اعظم کی تعلیم میں ملتا ہے اور شریعت محمدی میں ملتا ہے اور قرآن کی شکشا میں یہ باتیں ملتی ہے۔ ٹھیک ہے نا دوستو، جس کتاب کو آپ کرٹیسائز بناتے ہو، جس شخصیتوں کو آپ کرٹیسائز بناتے ہو، انہی کی تعلیمات کے اندر ہمیں یہ اخلاق سکھایا جاتا ہے۔ اعلیٰ قسم کی بیسٹ مورلٹی جس کو تم کہتے ہو، وہ دین محمدی میں ملتی ہے۔ ایکویلٹی، مورلٹی، اخلاقیات، یہ سب دین محمد میں ملے گا۔ برابری، نہ کوئی اونچ نہ کوئی نیچ، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ دین سکھاتا ہے، کوئی ذاتی نہیں چلتی ہے قدرت کے یہاں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو معزز، مکرم، امپورٹنٹ، عظیم الشان، بڑا آدمی، مہان پروش وہ ہے جو تقوی لے کے آئے گا۔ تقوی یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا رہا، خود بھی برائی سے بچا اور لوگوں کو بھی برائی سے بچایا، اس کو متقی کہتے ہیں۔ پرہیزگار، صوفی آدمی، گناہ سے بچنے والا، عصیان اور کرمنل سے بچنے والا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کے اوپر ایلیگیشن نہیں لگاتا، کسی کو ٹارچر نہیں کرتا، کسی کو پریشان نہیں کرتا، کسی کے اوپر جھوٹے بلیم نہیں لگاتا، کسی کے راستہ کا روڑا نہیں بنتا، ہر ایک کو اچھی بات، سچی بات بتاتا ہے، اسی کو متقی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک اسلامی ٹرم ہے، متقی۔ متقی یعنی پرہیزگار، ہر گناہ کی چیز سے بچنے والا۔ اللہ کے نزدیک وہ معظم ہے، وہ بڑا ہے، وہ امپورٹنٹ ہے۔ باقی اللہ تمہاری نسل کو، اللہ تمہارے حسب کو، تمہاری دولت کو، تمہارے چہرے کو، تمہاری حلیے کو، تمہاری ڈگنیٹی کو، تمہاری دولت کو اللہ ترجیح نہیں دیتا۔ اللہ تمہاری نیکی کو دیکھتا ہے۔